found a faster route via D&D KMP Expressway, which saves 6 minutes. If you prefer to stay on the current route, tap no thanks. घूम रहे राजनगर एक्सटेंशन गाजियाबाद। वहीं बैठे रहिए रे, प्लॉट पे आ रहा हूँ मैं। रेहान देखिए क्या तगड़ा व्यू है। वंदे मातरम। इसलिए हम लोग अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं। प्रिय साथियों, बड़ा ही अच्छा मौका है। जितने लोगों ने बिहार विधानसभा चुनाव में नामांकन करा लिया है और जो भाई बंधु लोग नामांकन कराने वाले हैं, मेरी ओर से सबको शुभकामनाएं। सब लोग अपना अपना जोर लगाए, अपनी अपनी मेहनत करें। जिसने जनता के बीच जैसा समय बिताया है और जिसका जैसा चाल चरित्र और संस्कार है, उस हिसाब से जनता उसको तोलेगी, उसको नापेगी और फिर आपको वोट देगी। तो शिकायत तो किसी को किसी से होनी नहीं चाहिए। रही बात मेरे प्यारे भाइयों, मेरे छोटे छोटे युवाओं, भतीजों, एक बात याद रखो, राजनीति वो भी लोकतंत्र में बहुत बड़ी चीज है। संविधान ने आपके हाथ में आपका भविष्य दिया है, इसलिए In 300 meters, take the ramp to Dr. Hedgewar Road. तो हमें ये याद रखना होगा कि यह जो शक्ति है यह व्यर्थ ना चली जाए। नहीं तो फिर 5 साल के लिए अगर हमने सही व्यक्ति को नहीं चुना, Take the ramp to Dr. Hedgewar Road. फिर बाद में पछताना पड़ेगा। आपका विकास सरकार नहीं करती, आपका विधायक करता है। वो आपकी समस्याओं को वहां रखेगा। योग्य व्यक्ति Continue होगा for 800 meters. तो वह व्यक्ति आपके लिए कुछ काम करेगा, और अयोग्य व्यक्ति होगा तो फिर वो अपना हिसाब किताब लगाएगा और हिसाब किताब लगा Join करके with Delhi सोचेगा Road, then turn left. कि मैंने चुनाव में इतना पैसा खर्च किया है, तो उस हिसाब से मुझे इतना पैसा कमाना है ना। तो ये हमें ध्यान रखना होगा कि हम ऐसे व्यक्ति को चुने जो हमारे को विकास के पथ पे ले जाए, शिक्षा के पथ पे ले जाए, जो हमारे लिए स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं करा सके, जो क्षेत्र का विकास कर सके, वहां पे उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कर सके, जो जनता की लड़ाई लड़ सके विधानसभा में। ऐसा व्यक्ति नहीं जो अनसुलझे मुद्दों पे संघर्ष करने की ताकत न रख सके। हमें एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है हर क्षेत्र में, पूरे 243 विधानसभा क्षेत्र में, जो भ्रष्टाचार से पहले खुद तो मुक्त हो ही, जिसको भ्रष्टाचार से लड़ने की ताकत भी प्राप्त हो, जो जनता को साथ लेकर के भ्रष्टाचारियों को नियंत्रित कर सके, जो जिला प्रशासन से लेकर के राज्य प्रशासन तक जनता की बात को न केवल रख सके, बल्कि एक एक व्यक्ति की और एक एक क्षेत्र की मैपिंग करा सके। अगर यह विजन नहीं है आपके प्रत्याशी में, तो उसे चुनने की क्या जरूरत। ये याद रखिए कि जनता की ना कोई जाति होती है, ना कोई धर्म होता है, ना कोई पार्टी होती है। अगर हम किसी पार्टी के समर्थक हैं तो ये हमारे लिए वैचारिक दरिद्रता है,
वैचारिक रूप से दरिद्र व्यक्ति जो है वो किसी न किसी पार्टी या संगठन के उसमें जाता है। और जगहों पर जहां लोकतंत्र परिपक्व अवस्था में है वहां पार्टियों को पेड वर्कर रखने पड़ते हैं, क्योंकि वहां जनता की कोई पार्टी नहीं होती। जिन्हें राजनीति करनी है वो पार्टी में होते हैं और वो जनता के पास जाते हैं और लोगों को रखते हैं ऑफिस चलाने के लिए, कार्यक्रम करने के लिए, लेकिन कोई किसी का समर्थक या विरोधी नहीं होता। यहाँ तो आप सोशल मीडिया उठा लीजिए तो वो उसके पक्ष में लिख रहा है, वो उसके विरोध में लिख रहा है, अंट का संट लिखते हैं। कोई IT सेल बनाए हुए, कोई कुछ लिए हुए, और झूठ वीडियो में एडिटिंग करके कुछ करके। इससे क्या मिलता है? इससे क्या आपकी पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, स्वास्थ्य का समस्या हल हो जाएगा? इससे कुछ भी हल नहीं होगा। इसलिए मेरा बिहार की जनता से हाथ जोड़ के आग्रह है, समय आ गया है जब हम सब लोग यह तय कर लें कि अपने अपने क्षेत्र से जो सबसे योग्यतम प्रत्याशी हो उससे एक एफिडेविट साइन करा लीजिए कि भैया भ्रष्टाचार और कदाचार मुक्त जो है व्यवस्था लाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं अंधकार से अधिकार तक की, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को मूल अधिकार बनाने की, उस लड़ाई में हमारी इस युद्ध में वो हमारा साथ देंगे, ये जरूर करिए। और जनता को सही राह पर, सही विकास की राह पर ले जाने का कार्य करेंगे। अगर ऐसा व्यक्ति नहीं है और किसी व्यक्ति को ये बातें पसंद नहीं आती हैं, वो पार्टी विशेष के लिए और संगठन विशेष के लिए दलाली करता है, तो ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए। क्योंकि इस बात है जनता की, किसी पार्टी की, किसी व्यक्ति की, किसी विचारधारा की बात नहीं है। बात है बिहार और बिहार वासियों की अस्मिता की, यहाँ के युवाओं के भविष्य की। अगर हम अपने सारे संसाधन होते हुए भी उनको विकसित नहीं कर सकते, हमारे पास कोई विजन नहीं है, तो फिर हम किस लिए खड़े हैं? फिर पॉलिटिक्स छोड़ दो। अगर तुम्हारे पास में ये विजन नहीं है कि बिहार का विकास कैसे होगा, बिहार के लोगों को जो है स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार कैसे मिलेगा, यहाँ से अपराध और भ्रष्टाचार कैसे समाप्त होगा, अगर यह विजन किसी पार्टी के पास में नहीं है, कोई पार्टी अगर इस पे चर्चा नहीं करती, तो उसके कैंडिडेट्स को मत चुनिए, यह याद रखिए। दूसरी चीज है कि लोगों का यह ध्यान रख लीजिए कि बिहार को बहुत बदनाम किया गया है और जात के नाम पे, धर्म के नाम पे राजनीति के लिए। इस बात से हमें ऊपर उठना है, कोई मतलब नहीं बनता है। हर जाति जो है अपना संस्कृति और संस्कार बरकरार रखे हुए है और लोग अपनी अपनी जाति में ही शादी ब्याह करते हैं, दूसरे के यहाँ शादी ब्याह करने नहीं जाते हैं। इसलिए ये सब बातें सोशल मंच से अंट संट बकने का कोई समय नहीं है। और यहाँ राजनीति में जातिवाद का, सांप्रदायिकता का या किसी चीज का महत्व नहीं है। अगर आप लोग इससे ऊपर उठ करके, और मेरा आग्रह है कि आप जो है इस लड़ाई को लड़िए। इस चुनाव के बाद में फिर हम अपनी जो यात्रा है अंधकार से अधिकार तक वाली, उसे आगे लेके जाएंगे और बिहार और समस्त देश की जनता को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये 3 मूल अधिकार दिला के रहेंगे। ये मेरा संकल्प है। आप इसके साथ आइए और इस संकल्प के साथ खड़े होइए। इन चुनाव में मैंने अपने आप को तटस्थ रखा है, क्या देखने के लिए कि जो लड़ाई चल रही है उसमें एक व्यक्ति, एक नई विचारधारा जो कहती है कि मैं भ्रष्टाचार से दूर हूं, जिसका नाम है जनसुराज, उसके बारे में जनता क्या सोचती है, वो किस प्रकार के लोगों का चुनाव करते हैं। और दूसरी पार्टी है राष्ट्रवादी जनता पार्टी, जो एक बड़े महान योद्धा इस राष्ट्र में पैदा हुए हैं, भाई शेर सिंह राणा, उनकी पार्टी। उसने भी कदम रखा है, तो मैं उनके मुद्दों को, इन दोनों के और विचारों को जानना चाहूंगा। और बिहार की राजनीति को ये लोग कितना प्रभावित कर पाते हैं वो देखेंगे। जनसुराज के संस्थापक जो प्रशांत किशोर जी हैं, उनके पास है, उन्होंने वो बड़ी जल्दी सीखते हैं। पीछे तक तो वो कह रहे थे कि हम पूंजीवादी लगाएंगे, ये लगाएंगे, लेकिन जब मैंने उनको, मेरे वीडियोस देख लीजिए, तो उसमें मैंने उनका समर्थन करते हुए कहा कि एक जगह हम डिफर करते हैं, वो है कि वो पूंजीवाद लाना चाहते हैं और हम हर घर में पूंजीपति पैदा करना चाहते हैं। उन्होंने अपने आप को सुधार लिया, अब वो स्वरोजगार की बात करना शुरू कर चुके हैं और हम इस पथ पे उनको बढ़ाएंगे। ठीक है ना, वो अपने आप को सुधारें। मेरा ना किसी से विरोध है
और ना ही समर्थन है। जिसको मुझे वोट देना है वो मैं दूंगा, लेकिन मैं यह चाहूंगा कि बिहार की जनता योग्यतम व्यक्ति को, आप जाति मत देखिए, पार्टी मत देखिए, आपका विकास आपके क्षेत्र का प्रतिनिधि करेगा। आप अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव योग्यता देख करके, उसका चाल चरित्र और संस्कार देख के कीजिए। बाकी छोड़ दीजिए कि सरकार कैसे बनेगी। आपको सरकार नहीं बनाना है, आपको केवल विधायक चुनना है। सरकार बनाने का काम जिनको हम चुन लेंगे वो खुद कर लेंगे, उस पर विश्वास रखिए। अगर हम योग्य, सच्चरित्र और ईमानदार लोगों को चुन लेते हैं तो वो एक योग्य, सच्चरित्र और ईमानदार सरकार का गठन कर लेंगे। कोई भी पार्टी हो, पार्टी पे मत जाइए, किसको बहुमत मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, ये आपका विषय नहीं है, ये उनका विषय है जो राजनीति करने वाले हैं। जनता को न किसी पार्टी का समर्थक होना चाहिए, ना किसी का विरोधी होना चाहिए। जनता को देखना चाहिए कि हमारे बीच में जो हमारा भाई, जो हमारा बेटा नामांकन करके आया है, उन सब में, अपने इस बड़े से परिवार में कौन सबसे योग्य है, उस योग्य व्यक्ति को चुन लीजिए। जाति के नाम पे वोट मांगने वालों को, धर्म के नाम पे वोट मांगने वालों को, तरह तरह का व्याभिचार करके, पैसा दे करके, पैसा ले करके वोट मांगने वालों को नकार दीजिए। तरह तरह की ब्लैकमेलिंग करके वोट मांगने वालों को नकार दीजिए। चुनिए उसको जो आपके साथ हर विपदा में खड़ा हो जाए। चुनिए उसको जिसमें इतनी सामर्थ्य हो कि वो जिला प्रशासन से लेकर राज्य प्रशासन तक और विधानसभा तक में आपकी बात कह सके। चुनिए उसको जिसको क्षेत्र का ज्ञान हो, जिसको आपकी समस्या दिखती हो और जो झूठ न बोलता हो। क्योंकि बहुत सारे योग्य लोग हैं लेकिन उन्हें झूठ बोलने की बीमारी है, जो दारू उतारी पीते हैं और इसके बाद में जो है नशा पत्ता करके झूठ बोलते हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैंने ये हाथी मार दिया, घोड़ा मार दिया, करते कुछ नहीं। पूरे 5 साल केवल भाषण दे करके निकाल देते हैं, फिर जनता के दरवाजे खड़े हो जाते हैं कि मैं तो तुम्हारा भाई हूं। कोई कहता है मैं शादी अटेंड करता हूं, कोई बर्थडे अटेंड करता है, कोई किसी के मृत्यु वाले कार्यक्रम में जाता है, इसलिए उसको वोट चाहिए। वोट एक विधायक को, एक राजनेता को जनता के लिए संघर्ष करने पर और जनता को सुविधाएं दिलाने के लिए। सामाजिक व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था को मिला करके कभी नहीं देखना चाहिए। मेरे आपके व्यक्तिगत संबंध खराब भी हो सकते हैं, लेकिन मेरे आपके राजनीतिक संबंध खराब नहीं होने चाहिए। राजनीति में अगर मैं आपका भला कर सकता हूं, आपके बच्चे को अगर मैं कुछ दिला सकता हूं, आपके बच्चे का भविष्य सुधार सकता हूं, तो आप मुझसे कितना भी कटुता रखते हो, मुझे ही चुनने चाहिए। इसी तरह मैं यह कहता हूं, आप किसी व्यक्ति के बारे में व्यक्तिगत रूप से खराब विचार रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसको गाली दीजिए, लेकिन याद रखिए अगर वो आपको और क्षेत्र की जनता को कुछ दे सकता है तो उसे चुनिए। उसके अंदर अगर योग्यता है, अगर वो प्लान कर सकता है तो उसको चुनिए। अगर आप यह नहीं कर पा रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आप गलत कर रहे हैं, आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। राजनीति अलग चीज है, समाज नीति अलग चीज है और व्यक्तिगत संबंध अलग चीज है। इनको मिला करके घुचड़ी बनाते हैं हम लोग, और यही कारण है कि हम आज तक अच्छा आदमी नहीं चुन पाए, ऐसे लोग नहीं चुन पाए जो हमारे को बुनियादी सुविधाएं तक उन्हें नहीं पता है कि कहाँ है कहाँ नहीं। कोई पुलिया के लिए रोता है, कोई नाली के लिए रोता है, कोई पानी के लिए रोता है। आजादी के 80 वर्ष बाद अगर हम इन बुनियादी सुविधाओं को के लिए भी तरस रहे हैं तो फिर हमें डूब के मर जाना चाहिए। जब 2015 में मैंने विधानसभा चुनाव लड़ा था तो मैंने जो है वो पानी और इन बुनियादी सुविधाओं का मुद्दा उठाया था। उसका परिणाम हुआ कि चुनाव के बीच में ही नीतीश कुमार पे इतना प्रेशर पड़ा कि उन्होंने चुनाव के बीच में अपना साफ निश्चय शुरू किया। आज बिहार की जनता को जो है स्वच्छ पानी, बिहार के पूरे देश की जनता को बुनियादी सुविधाओं की बात उठाई थी। हमने कहा 80 साल में अगर आप हमें बुनियादी सुविधा नहीं दे सकते, आज भी अगर जो है वो मुद्दा क्या है, अगर नाली गली खड़ंजा और ये ग्रामीण सड़कें और ये पानी और ये सब चीजें हैं तो इसका मतलब है कि हमने इतने सालों में कुछ नहीं किया, हमें डूब के मर जाना चाहिए, हमारे जनप्रतिनिधियों को डूब के मर जाना चाहिए। और इतने सालों में जो देश का पैसा खर्च हुआ है आजादी से लेकर आज तक, उसका ऑडिट होना चाहिए। पब्लिक ऑडिट अगर हम कर पाते हैं तो आप याद रखिए, मैंने 2 कंसेप्ट कहे थे जब मूल अधिकारों की बात कही थी, और ये संकल्प लिया था कि इस देश की जनता को जो है, इस देश की जनता को, इस देश के एक एक व्यक्ति को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार
मूल अधिकार के रूप में दिलाऊंगा। शुरुआत बिहार से होगी। सोच तो यही थी कि बिहार के हर क्षेत्र से जनता योग्यतम लोगों को चुने। मैंने एक अपील भी की थी कि जिसको टिकट उकट चाहिए तो किसी न किसी पार्टी से दिला दिया जाएगा, जो बहुत सारी पार्टियां रजिस्टर्ड हैं, लेकिन योग्य लोग। जनता केवल एक आदमी को चुन ले, बाकी लोग कहे कि बैठ जाओ भाई, बहुत लड़ लिया। तो यह देख करके कि ये तय कर लिया था और ये आग्रह भी किया था कि युवा आगे आए, जनता हर क्षेत्र से एक व्यक्ति को चुने, खुद का प्रतिनिधि के रूप में खड़ा करे और 1 लाख वोट उसके पीछे लेके खड़ी हो जाए। कहे बाकी लोगों के भाई मत लड़ो, 80 साल में तुमने बहुत लूट खसोट लिया है, बहुत अत्याचार कर लिए हैं, बहुत खराब कानून बनाए हैं, अब हम अपना प्रतिनिधि चुन चुके हैं। उस व्यक्ति को कहे कि हाँ बेटा काम करो, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं, पूरा जन समर्थन तुम्हारे पीछे खड़ा है, हमारी ये समस्या है, उनको हल करो। ऐसा हो नहीं पाया। इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि राजनीतिक परिपक्वता कम है। लोग अलग अलग संगठनों से अपने निजी स्वार्थ के लिए जुड़े हुए हैं और जहां जनता कमजोर होती है वहां भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, व्याभिचारी और अपराधी प्रबल होते हैं। तो हमें तय करना होगा कि जनता प्रबल हो या ये लुटेरे प्रबल हो। अगर जनता इस बार कमजोर पड़ गई तो 5 साल के लिए आप अपने आप को गिरवी रख देंगे। याद रखिए, किसी भी जातिवादी को, किसी भी व्याभिचारी को, किसी भी अपराधी को आप कभी वोट न दें। इस देश से जात और पंथ की राजनीति को समाप्त करने का समय है। साथ ही याद रखिए कि कोई भी व्यक्ति जिसकी प्रवृत्ति अपराधी रही हो, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी कारण से एक अपराधी को न चुने, ताकि पार्टियां डर के मारे अपराधियों को टिकट देना बंद करें। आपराधिक बैकग्राउंड वाले व्यक्ति को किसी भी हाल में न चुने, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो और चाहे वो आपके कितना भी निकट हो। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे। कल को आपका बच्चा भी अपराधी बनेगा, क्योंकि वो देखेगा कि जब अपराधी नेता बनता है, अपराधी कर्मचारी बन जाता है, अपराधी घूस लेकर के भर्ती हो जाता है, फिर वो अपराधी बनेगा, चोरी करेगा, चकारी करेगा, भ्रष्टाचारी बनेगा, व्याभिचारी बनेगा, बलात्कारी बनेगा। आपको चुनना है कि आप कैसे लोगों को चुनते हैं। जैसा आपका प्रतिनिधि होगा वैसा ही आपका समाज होगा, वैसा ही आपके बाल बच्चे होंगे। इसके बाद फिर दूसरों को दोष मत दीजिएगा, क्योंकि इसके बाद अगर आप सरकार को या विधायक को दोष देते हैं तो ये आपका दोष है। आपने चुना है, चुनने से पहले उसकी बुराइयां बताइए, चुनने के बाद में फिर आपको उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा, चाहे वो अच्छा करे चाहे खराब करे। 5 साल उसको ढोइए, 5 साल उसके पैर पे गिरे रहिएगा। ये आपकी वो है। मैं बस एक ही चीज चाहता हूं मेरे भाई, मैं बिहार के लोगों को कहता हूं, यह समय है अपनी शक्ति दिखाने का। आप अपने अपने क्षेत्र से बिना किसी जात पात, धर्म, पार्टी, संगठन, विचारधारा को देखे हुए आप जो है सबसे योग्य व्यक्ति को, जिसके अंदर आपका विकास करने की ताकत हो, जो कभी भी आपके साथ खड़ा हो सकता हो, उसके साथ खड़े हो जाइए, उसको जिताइए, विधानसभा भेजिए और उससे अपना काम करवाइए। अगर आप में यह सामर्थ्य है तो आप जनता और लोकतंत्र कहलाने के हकदार हैं। यदि आप किसी जो है वो अलग अलग कैंडिडेट क्या करते हैं, पैसा दे देते हैं मोहल्ले मोहल्ले में और वहां जो है दलाल लग जाते हैं और फिर आप दलालों के कहने पे पैसे लेके या बिना पैसे लिए अगर अपनी मर्जी के खिलाफ किसी को वोट करते हैं तो यह समझ लीजिए कि आप मनुष्य कहलाने के भी हकदार नहीं है। आपने अपनी पीढ़ियों को, अपने बच्चों के भविष्य को गिरवी रख दिया है। मेरा स्पष्ट मत है और मैं आपसे इस बात का एक बार फिर आग्रह करूंगा। मैं आपका बेटा हूं, 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर हूं। आपको कोई भी कष्ट है, कोई भी दुख है, कोई भी तकलीफ है, आप मुझसे कहिए। आप जानते हैं हिंदुस्तान के 19 राज्यों में हेल्पलाइन सिस्टम स्थापित करके जनता की आवाज उठाना, उनकी लड़ाई लड़ना मेरा कार्य है। इसलिए मैं किसी भी व्यक्ति के साथ हो रहे अत्याचार के पे लड़ने को तैयार हूं, लेकिन मैं फिलहाल राजनीति में नहीं हूं। मैं फिलहाल चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। जब मैं चुनाव लड़ूंगा तो मैं अपनी बात कहूंगा। आज मैं एक जनता हूं और आपका भाई, आपका बेटा होने के नाते एक जनता को कैसा होना चाहिए, उसको किस प्रकार से जो है वो बिहेव करना चाहिए चुनाव के टाइम में, किस प्रकार से अपना प्रतिनिधि चुनना चाहिए, उसका क्राइटेरिया कैसा होना चाहिए, वो बताने का मेरा हक है। आपके साथ में मिल करके उसको डिस्कस करने का मेरा हक है। मैं आपसे ये निवेदन करूंगा, सबसे योग्यतम
और ईमानदार व्यक्ति को चुनिए। वो किसी भी पार्टी से आता हो, किसी विचारधारा से आते हो, क्योंकि वो आपका अपना है, आपके क्षेत्र से आता है, आपका बेटा है। बाहरी कैंडिडेट्स को निकाल के बाहर कर दीजिए, क्योंकि वो आपके बीच के नहीं है, ना वो आपकी समस्या जानते हैं, ना वो आपके बीच में रहेंगे। अगर आप बाहरी व्यक्ति को चुनते हैं तो फिर यह आप और अन्याय करते हैं। किसी भी पार्टी ने अगर आपके क्षेत्र से किसी बाहरी व्यक्ति को दिया है टिकट, तो समझिए कि उसने आपकी इज्जत उतारी है, उसने आपके मुंह पे थूक दिया है, क्योंकि उसने यह कहा है कि आपके क्षेत्र में कोई भी योग्य व्यक्ति नहीं है। जो पार्टी बाहरी व्यक्तियों को टिकट देती है, वह पार्टी आपके साथ भद्दा मजाक कर रही है, और उस पार्टी को तो बिल्कुल बहिष्कृत कर देने की जरूरत है। क्योंकि जिस क्षेत्र का चुनाव है, उस क्षेत्र के बेटे को अगर आप टिकट नहीं देते और किसी बाहरी व्यक्ति को देते हैं, तो इसका मतलब है कि आप उस देश की जनता, उस क्षेत्र की जनता को गाली दे रहे हैं। यह बात याद रखिए। अगर आप इस बात का ध्यान नहीं रखेंगे तो बिहार फिर धोखा खाएगा। छलिए फिर मैदान में है, ठग फिर से आ गए हैं, और वो किसी न किसी बात पे आपको लुभाएंगे, झूठ बोलेंगे, झूठे वादे करेंगे और आपको ठग लेंगे। मेरा आग्रह है मेरे भाइयों, जाग जाइए। पार्टी, पॉलिटिक्स, संगठन, अंगठन सबको छोड़ दीजिए और अपने भविष्य को खड़ा कर लीजिए। मैं ये नहीं कहता कि फलाने पार्टी को दे दो, फलाना आदमी को दे दो, ये सब नहीं है। आपके क्षेत्र में कौन योग्य है? आपके क्षेत्र में हो सकता है कोई निर्दलीय ही बहुत योग्य हो, उस भाई को चुन लीजिए। आर्टी पार्टी वो देखेगा उसको क्या करना है। इसलिए आप लोग देख लीजिए और आप अपने विचार खुले मन से कमेंट कर सकते हैं। शक्तिपुर डॉक्टर अनिल कुमार सिंघनल के कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत रहेगा। और बाकी तो 38 जिले घूमना और सही उम्मीदवारों के बारे में अपनी राय रखना मेरा हक है। मैं आपका भाई हूं। जो लड़ रहे हैं वो भी हमारे अपने भाई भतीजे हैं। उनको अपने क्षेत्र से लड़ना चाहिए, दूसरे क्षेत्र में नहीं आना चाहिए। वहाँ के लोगों की इज्जत है, वहाँ लोग योग्य लोग रहते हैं, वहाँ भी राजनीति करने वाले लोग रहते हैं। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहाँ राजनीतिज्ञ नहीं है। फिर वहाँ बाहरी लोगों के आने का क्या मतलब है? आपको सेवा करना है तो अपने घर में करिए, अपने क्षेत्र में करिए। दूसरे के क्षेत्र में जाकर सेवा करने की आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही मैं एक बार फिर बोलूंगा, जय बिहार, जय बिहारी, जय माई की, जय हिंद, जय भारत, जय हो।